नमस्कार, प्रणाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों को खबर मालूम ही चल गया होगा और यहाँ पे साफ तौर पे लिस्ट भी निकल के आ रही है कितना करेंगे पीएम मोदी जी। क्योंकि आपको मालूम है महिला दिवस पे आंगनबाड़ी को बुलाया जा रहा है दिल्ली में, और उसी तौर पे आप लोग को मालूम है मानदेय वृद्धि तो होगा, ये तय हो चुका है। इसी के बारे में आर्टिकल है, क्या सच्चाई है पूरी देख लेते हैं, होगा भी या फिर नहीं होगा, पूरी तरीके से हम लोग जान लेते हैं। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है नीले कलर का, तो नीचे भी है लाइक का बटन, आप लोग बस दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी के पास खबर पहुँचेगी, क्योंकि कई लाख आंगनबाड़ी वहाँ पे जाने वाली हैं। देखिए, महिला दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी जी का बड़ा तोहफा, मानदेय 4500 से बढ़कर होगा 11,000। नई दिल्ली 18 मार्च 2026। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार देश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब तक की सबसे बड़ी सौगात देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आयोजित होने वाले एक भव्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय हेरोनियम में भारी बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान करेंगे। सीधे देखिए, सीधे 11,000 रुपये जो केंद्र सरकार की ओर से होगा मानदेय। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मुखर रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप लोग का इतने सालों से धरना प्रदर्शन चलते आ रहा है, जिस तरीके से आप लोग का मांग कर रही हैं, आप लोग सरकार पूरी नहीं कर रही है, उसी तौर पे इस महिला दिवस पे देखते हुए भारी संख्या में आंगनबाड़ी वहाँ पे भी पहुँचेंगी। और यहाँ पे देखिए, उत्सव के कम नहीं है। वर्तमान में मिलने वाले 4500 रुपये के केंद्रीय अंश को बढ़ाकर सीधे 11,000 रुपये किए जाने की प्रबल संभावना है। इस ऐतिहासिक फैसले के मुख्य बिंदु स्टाफ घोषणा, देखिए स्टार्ट घोषणा, यहाँ पे पीएम मोदी दिल्ली में देश भर की चुनी गई कार्यकर्ताओं के बीच खुद ये ऐलान करेंगे। एरियल का लाभ चर्चा ही है कि बढ़ी हुई राशि पिछले कुछ महीनों के बकाया के साथ लागू होगी। ये भी चीज़ें कहा जा रहा है कि कुछ महीने पीछे से, जैसे जनवरी से भी लागू हो सकता है। नहीं तो इस सरकार पे उतना भरोसा नहीं, जनवरी से नहीं, ये अप्रैल से ही चालू कर दे या फिर मई से, तभी भी आंगनबाड़ी के लिए बहुत है। चालू तो करे 11,000। यहाँ पे देखिए, अतिरिक्त भत्ते, मानदेय के साथ साथ बीमा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के पैकेज की भी उम्मीद है। दिल्ली से जुटेगा शक्ति स्वरूप का हुजूम। देखिए, इस खास दिन के लिए देश के कोने कोने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। दिल्ली आमंत्रित किया गया है, आप लोगों को भी मालूम चल गया होगा। ना मालूम है तो बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ पे लाखों की संख्या में पहुँचने वाली हैं। उन लोगों को बुलाया गया है, हर एक राज्य से, हर एक ज़िले से 100 आंगनबाड़ी को, 500 आंगनबाड़ी को। यहाँ पे देखिए, सरकार का उद्देश्य न केवल उनके वेतन में वृद्धि करना है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के उनके योगदान को सार्वजनिक मंच पर सम्मानित करना भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हमारे पोषण अभियान और ज़मीनी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। महिला दिवस पर उन्हें सम्मान देना हमारी प्राथमिकता है। सूत्रों महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय। देखिए, क्यों खास है ये ऐलान। पिछले कई वर्षों से आंगनबाड़ी संगठन यूनियनों में वेतन और सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग कर रहे थे। 4500 रुपये से सीधे 11,000 रुपये की यह छलांग उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, उनके कार्य समर्पण प्रति मनोबल भी बढ़ेगा। जिस तरीके से सरकार ये ऐलान करने जा रही है, उस तरीके से आंगनबाड़ी को खुशी मिलेगी। क्योंकि देखिए, 8 मार्च को भारी संख्या वहाँ पे पहुँचने वाली हैं। तो चलिए हम लिस्ट भी दिखा देते हैं कितना कितना किस किस राज्यों में हो जाएगा, और क्या सरकार का ये फैसला कितना सच्चाई है, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि 8 मार्च को ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो खबर आ रही है बहुत ही स्पष्ट तरीके से आ रही है, जिस तरीके से 8 मार्च को ये बोला जा रहा है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई है, सच हो गई है कि आंगनबाड़ी को जाना भी है और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उनको खुशखबरी मिलेगी ही। ये तो पक्का हो गया है। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब वीडियो अभी देखते रहिए आप लोग, क्या चीज़ें हैं, कितना कितना हो जाएगा। वृद्धि करने का संकेत दिया है। लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह चर्चा तेज
है कि मानदेय को 4,500 से बढ़ाकर सीधे 10,000 तक किया जा सकता है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक स्तर को सुधारेगा बल्कि उनके स्पर्श को भी एक नई पहचान देगा। समर्थ को भी एक नई पहचान देगा। मुख्य बिंदु क्या है सरकार की नई तैयारी? मोदी सरकार का लक्ष्य सशक्त नारी सशक्त भारत है। इस वृद्धि के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं और लाभ इन प्रकार हैं। देखिए, आर्थिक संबल पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में यह वृद्धि बहुत ज़रूरी थी। कार्यक्षमता के सुधार, बेहतर वेतन और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। डिजिटल प्रोत्साहन, अब आंगनबाड़ी का काम केवल रजिस्टर तक सीमित नहीं, स्मार्टफोन और ऐप के जरिए होने वाले डिजिटल काम के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। प्रोत्साहन 500 तो ही मिलता है, कितना मिलता है? संभावित नई मानदेय लिस्ट अपेक्षित। देखिए, राज्य और केंद्र के अंशदान को मिलाकर नई मानदेय सूची इस प्रकार हो सकती है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 4,500 केंद्र सरकार देती है और यहाँ पे 10,000 करने जा रही है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 और आंगनवाड़ी सहायिका को 5,000 जो कि केंद्र सरकार देगी। और उसके बाद जो राज्य सरकार का रहेगा वो अलग से ही वृद्धि होगा। नोट, यहाँ यह आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि और विभिन्न राज्यों में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश ऑफिशियल ऑर्डर की प्रतीक्षा करें। आगे की राय, यह फैसला आंगनवाड़ी बहनों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगा। सरकार का इस पहल से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और टीकाकरण अभियानों में भी तेज़ी आने की उम्मीद है। देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार के यहाँ पे आदेश आ रहा है उस तरीके से लग रहा है कि यहाँ आंगनवाड़ी के लिए कुछ बड़ा किया जा रहा है और ये जल्द से जल्द आप लोग को आदेश भी करेंगे। जिस तरीके से आप लोग को बताया हूँ, जो कि केंद्र सरकार की ओर से और कई सारे उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार की ओर से खुशखबरी मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आएगी। और आप लोग और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं लिस्ट के साथ में, कहाँ कहाँ कितना वृद्धि होगा बजट के साथ में। और वीडियो को अभी लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों का उतना ही रहता है, चाहे जितना ही लगा ले तो उनका एक ही रेट हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार योगदान देती रहती है आंगनवाड़ी को। इसीलिए कई सारे राज्यों में 20,000 है, कई जगहों पे मध्य प्रदेश में 15 से 16,000 पाती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। इसीलिए इस तरीके के है। 165% की वृद्धि, पहली बार सम्मानजनक वेतन की झलक, स्थायी स्वास्थ्य की ओर बड़ा कदम। देख लीजिए, स्थायी स्वास्थ्य की ओर पर बड़ा कदम है। सरकारी कर्मियों के लिए साफ चर्चा, अब हर साल स्थायी कर्मचारी, अब चुनावी वादे नहीं बल्कि लंबी अवधि पर स्थायी नीति। संविदा कर्मियों के लिए सेवा नियम, कार्य समय, छुट्टी की स्पष्ट व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की तैयारी, ये भी चीज़ें हैं, सामाजिक सुरक्षा की भी तैयारी है। और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बताई तो जा रही हैं लेकिन इसमें सब कर्मचारियों के लिए लाभ है। ऐसी नहीं कि बस आशा आंगनवाड़ी के लिए लाभ दिया जा रहा है, जितने भी सोचे कर्मचारी हैं। फैसले के बाद फाइलें खुलेंगी, पुराने भुगतान का सत्यापन नए मानदेय में अनुसार पूरी होगी। मतलब साफ है कि अब देर नहीं होगी। एक्सल इस टाइम के द्वारा जो कि देर नहीं किया जाएगा, इसमें बताया जा रहा है। संविदा कर्मियों का मानदेय कौन बढ़ाता है? सीधा जवाब, संविदा कर्मियों का मानदेय किसी भी व्यक्ति से नहीं बढ़ता है बल्कि सरकारी सिस्टम से बढ़ता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। नीति कौन बनाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? वही तय करती है जिस संवर्ग का मानदेय बढ़ेगा। किस संवर्ग का मानदेय बढ़ेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार निश्चित करती है। कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा, ये भी चीज़ें हैं। देखिए, आदेश कौन जारी करता है? संविदा कर्मियों की जैसे आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, आशा, शिक्षा विभाग, शिक्षा मित्र, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रसोईया के लिए। और ऐसे में आईसीडीएस आप लोग को घोषणा करेगी। विभाग आदेश, नोटिस, शानदार देश जारी करना है। देखिए, शासनादेश जारी करता है विभाग, आदेश
नोटिस से शासनादेश जारी करता है। और देखिए पैसा कौन देता है, ये भी चीज़ें लिखा है। राज्य बजट, केंद्र बजट, राज्य साझा बजट, वित्त विभाग से राशि स्वीकृत होती है। वित्त विभाग से राशि स्वीकृत होती है। जैसे बजट में पैसा पास होता है 576 करोड़ का मिला है हर एक कर्मियों के लिए, लागू कौन करता है? जिला अधिकारी, परियोजना अधिकारी, CDPO, BEO, CM